आरक्षण और हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर ओबीसी वर्ग भी रणनीति बनाने में जुट गया है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति रायपुर में 20 नवंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। मामले पर छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति के संस्थापक शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से ओबीसी आंदोलन के पक्षधरों को एक मंच में लाना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसटी, एससी और सामान्य वर्ग को जनगणना के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया है, ठीक उसी तरह से ओबीसी वर्ग को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। वर्तमान में ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी। आज से 30 साल पहले जो केंद्र सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी समाज को 27% हिस्सेदारी देने की जो कानून बना हुआ है, निर्धारित है, और उसके बावजूद भी 30 साल बीतने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में केवल 14% भागीदारी मिल रही है, जिसे तत्काल 27% करते हुए छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में पूरी भागीदारी चाहिए। इसी के लिए आज़ादी की दूसरी बिगुल फूंकने के लिए देश के कोने कोने से ओबीसी के महान योद्धा लोग 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन साहब, बिहार राज्य के मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में श्रवण कुमार जी और संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी अध्यक्षता के रूप में, साथ ही विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष चित्रेखा साहू जी, कांग्रेस के विधायक संगीता भैयाराम सिन्हा जी, भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर जी इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब ये संगठन जो है सर्ववर्गीय संगठन है और सर्ववर्गीय आंदोलन की ओर अग्रसर हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश से, बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, पटना से, मुंबई से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो इसमें कितना मसौदा है हमारी, पहला आबादी के अनुसार पर 52% हिस्सेदारी, ओबीसी प्रोटेक्शन ऐसे करना और जातिवार जनगणना करवाना। और यदि इनको नहीं करवाई जाती तो आने वाले समय में सरकारों को सोचना होगा कि जिस 52% ओबीसी के वोटों के दम पर कुर्सी में बैठे हैं, उन्हीं के साथ यदि छल षड्यंत्र करते हैं, उनके हक अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले समय उनके लिए बहुत विषम होगा। हमारी दूसरी एक और मांग है इसमें कि अभी 1-2 तारीख को विशेष सत्र बुलाई जा रही है, जिसमें आदिवासी समाज को 20 से 32% देने की कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उसी विधानसभा सत्र में हमारी मांग है कि ओबीसी समाज को भी तत्काल 27% देने की कानून पारित करें और 52% देने की ओर अग्रसर हो।